नमस्कार। चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी में होने वाले विशाल 2026 विधानसभा चुनावों का एक बहुत ही गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। ये एक ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम है जिस पर इस वक्त पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। अब क्योंकि हमारे पास चर्चा करने के लिए ढेर सारा डेटा है, हम इसे बहुत ही आसान और क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे। शुरुआत चुनाव की तैयारियों से करेंगे, फिर ऐतिहासिक वोटिंग प्रतिशत को समझेंगे और आखिर में उन एग्जिट पोल्स के दिलचस्प आंकड़ों पर नजर डालेंगे जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इन चुनावों की तैयारियों और इसके विशाल पैमाने की। 17 करोड़ 40 लाख। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। इतने भारी भरकम वोटर्स ने 2,18,000 पोलिंग बूथ्स पर जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक आयोजनों में से एक का जीता जागता सबूत है। और इस पूरे आयोजन की जो टाइमलाइन थी वो बहुत ही चुस्त रखी गई थी। 9 अप्रैल को केरल, असम और पुडुचेरी में वोटिंग हुई, फिर 23 और 29 अप्रैल को तमिलनाडु और बंगाल के चरण पूरे हुए, और ये सब जाकर रुकता है 4 मई को, यानी कि वो अहम दिन जब अंतिम नतीजे आने हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव देखने को मिला। 2021 के चुनाव याद हैं? पश्चिम बंगाल में 8 लंबे चरणों में चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार इसे घटाकर सिर्फ 2 चरण कर दिया गया। इसकी वजह बड़ी साफ थी। केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पहले से ही तैनात थे। इससे अनावश्यक खर्च और समय दोनों की भारी बचत हुई। क्या कमाल का मैनेजमेंट है ना? अब चुनाव की तैयारियों से आगे बढ़ते हैं और जमीनी हकीकत यानी उस रिकॉर्ड तोड़ मतदान की बात करते हैं जिसने सबको हैरान कर दिया। यहां सबसे अहम आंकड़ा है पुडुचेरी का। लगभग 90% मतदान। जी हां, बिल्कुल सही सुना। ये पुडुचेरी के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा नंबर है, जो साफ दिखाता है कि वहां की जनता इस बार लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर कितनी उत्साहित थी। बाकी राज्यों की बात करें तो असम में भी 85% से ज्यादा वोटिंग हुई, जो उनका अपना एक नया रिकॉर्ड है। वहीं केरल में भी 78% का बहुत ही मजबूत मतदान हुआ। ये नंबर साफ बताते हैं कि हम एक बेहद जागरूक और सक्रिय लोकतांत्रिक आबादी की बात कर रहे हैं। असम जैसी जगहों पर इतनी भारी वोटिंग के पीछे का बड़ा कारण था वहां का आक्रामक चुनाव प्रचार। मुद्दे जमीन और पहचान से जुड़े थे। एक तरफ बीजेपी का जाति माटी भेटी यानी जमीन और संस्कृति को बचाने का अभियान था, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने सत्तारूढ़ दल पर नफरत की राजनीति का आरोप लगाते हुए सीधा प्रहार किया। मुकाबला वाकई कांटे का था। वोटिंग के बाद अब हम इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, यानी बंगाल और असम के एग्जिट पोल्स की भविष्यवाणियां। लेकिन इन आंकड़ों को देखने से पहले एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए। जैसा कि सांसद शशि थरूर ने भी कहा है, भारत जैसे विविधता वाले देश में एग्जिट पोल्स की एक सीमा होती है। हमारा समाज इतना जटिल है कि कोई भी सैंपल पूरी आबादी की सटीक सोच नहीं बता सकता। इसलिए यह महज अनुमान है, अंतिम नतीजे नहीं। इस सावधानी के साथ चलिए पश्चिम बंगाल की 294 सीटों का हाल देखते हैं। यहाँ के आंकड़े पूरी तरह बटे हुए हैं। जनमत जैसे कुछ सर्वे सत्तारूढ़ टीएमसी की जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन कम से कम 4 अलग अलग पोल्स ये इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी पहली बार बंगाल में सत्ता हासिल करने के बेहद करीब है। मतलब यहां मुकाबला एकदम नेक टू नेक है। इसके बिल्कुल उलट असम की 126 सीटों की तस्वीर काफी साफ नजर आ रही है। एक्सिस माई इंडिया जैसी एजेंसियों का अनुमान है कि बीजेपी के नेतृत्व वाला इंडिया लगभग 94 सीटों के साथ लगातार दूसरी बार बहुत ही दमदार वापसी कर रहा है। चलिए अब रुख करते हैं दक्षिण भारत का और देखते हैं कि केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के राजनीतिक गलियारों में एग्जिट पोल्स क्या कहानी बयां कर रहे हैं। शुरुआत केरल से। यहां आंकड़े एक बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। ज्यादातर पोल्स कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की सत्ता में वापसी दिखा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ का 10 साल पुराना शासन खत्म हो जाएगा, जो केरल की पुरानी सत्ता बदलने की परंपरा के बिल्कुल अनुरूप है। पर यहां एक बहुत ही मजेदार चुनावी विरोधाभास देखने को मिला। हालांकि सरकार बदलने का अनुमान है, लेकिन सर्वे में एक बात उभर कर आई है कि मौजूदा एलडीएफ नेता पिनाराई विजयन आज भी मुख्यमंत्री पद के लिए जनता की पहली पसंद बने हुए हैं। है ना दिलचस्प बात? अब आते हैं तमिलनाडु की 234 सीटों पर। सच कहूं तो यहां के अनुमान सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हैं। पीपल्स पल्स जैसी एजेंसियां जहां डीएमके गठबंधन की वापसी की बात कर रही हैं,
वहीं एक प्रमुख पोल ने तो ऐसा राजनीतिक भूचाल दिखाया है जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की थी। और वो बड़ा उलटफेर है मशहूर अभिनेता विजय की नई बनी पार्टी टीवी के। एनडीटीवी एक्सेस माई इंडिया के पोल के मुताबिक अपने पहले ही चुनाव में इस पार्टी को 98 से 120 सीटें मिल सकती हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और इस शानदार शुरुआत के पीछे की सबसे बड़ी वजह है वो 68% युवा मतदाता जो पहली बार वोट डाल रहे हैं और जिन्होंने टीवी के पर भारी भरोसा जताया है। दक्षिण के इस सफर के अंत में पुडुचेरी की 30 सीटों वाली विधानसभा पर नजर डालते हैं। यहां की स्थिति बिल्कुल स्थिर दिख रही है। एनआर कांग्रेस और बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 16 से 20 सीटों के साथ आराम से अपना दूसरा कार्यकाल मिलने की उम्मीद जताई गई है। तो इन तमाम आंकड़ों, अलग अलग अनुमानों और समीकरणों को समझने के बाद अब उस अंतिम फैसले की बात करते हैं जिसका हम सबको इंतजार है। इन सारे एग्जिट पोल्स का असली निचोड़ क्या है? बंगाल में सत्ता का संभावित ऐतिहासिक बदलाव या तमिलनाडु में पहली बार वोट देने वाले युवाओं द्वारा लाया जा रहा बदलाव? ये सिर्फ क्षेत्रीय नतीजे नहीं हैं, ये सीधे तौर पर पूरे देश के राजनीतिक संतुलन को तय करेंगे। वहीं असम और केरल के नतीजे ये बताएंगे कि जमीन पर किस विचारधारा की पकड़ कितनी मजबूत है। इस पूरे विश्लेषण को हम एक बड़े सवाल के साथ समाप्त करते हैं। जब 4 मई को नतीजे आएंगे और चुनाव की धूल पूरी तरह बैठेगी, तो क्या ये नाटकीय एग्जिट पोल्स जनता के असली फैसले से मेल खाएंगे? यही तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की खूबसूरती है, आंकड़ों और जनता के असल फैसले के बीच की अनिश्चितता। नतीजे जो भी हों, सबसे बड़ी जीत तो उस जनता की है जो इतने भारी मतदान के लिए घरों से बाहर निकली। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। सोचने के लिए बहुत कुछ है।